किसान भाइयों नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ इरिगेशन व फर्टिगेशन के ऊपर एक वीडियो शेयर की थी। तो कुछ किसान भाइयों की उसमें क्वेरी रही थी, जिनका मैं आज आप लोगों से फिर वार्तालाप करना चाहता हूं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि सेब में जो उच्च गुणवत्ता का जो बगीचा होता है, इसमें ज़्यादातर हम सिंचाई ड्रिप के माध्यम से ही करते हैं। और ड्रिप के माध्यम से हम इसलिए करते हैं कि पौधे को अच्छी तरह से जो है पानी मिलता रहता है, क्योंकि पानी अगर पौधे को मिलता रहेगा तो पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में मिलेंगे। पौधा अच्छी बढ़वार करेगा, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा उसमें फ्रूट सेट होगा और क्वालिटी वाइज भी, साइज़ वाइज भी फ्रूट जो है अच्छी गुणवत्ता का हमें मिलेगा। तो पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि जैसे हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाइयाँ देते हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की सिंचाई आती है या 1.25 सेंटीमीटर की आती है, 0.5 सेंटीमीटर की आती है। तो कुछ किसान भाइयों की क्वारी थी कि 0.75 या 1 सेंटीमीटर सिंचाई का क्या मतलब है। तो जैसे किसी किसान भाई का बगीचा लगा है, उसने 1 सेंटीमीटर की सिंचाई देनी है, तो उसका मतलब है कि किसान भाई को 1 स्क्वायर मीटर में 1 सेंटीमीटर की सिंचाई के लिए लगभग 10 लीटर पानी डालना पड़ेगा। अगर किसान भाई ने 1 स्क्वायर मीटर में 4 सेंटीमीटर की सिंचाई देनी है तो उसको 40 लीटर पानी डालना पड़ेगा। अगर एक तौलिए का साइज़ बहुत बड़ा है, जैसे 10 स्क्वायर मीटर का तौलिया है और 4 सेंटीमीटर की किसान भाई ने सिंचाई करनी है, तो उसमें कम से कम 400 लीटर पानी डालना पड़ेगा, तब पौधे को 4 सेंटीमीटर की सिंचाई मिलेगी। दूसरा, आजकल जैसे सेब में अब हार्वेस्टिंग का भी काम शुरू हो गया है। किसान भाइयों ने अपने फसल की तोड़ान भी शुरू कर दिया है। तोड़ान के कुछ दिन बाद ही हम चाहते हैं कि किसान भाई अपने बगीचे में 1% बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करें, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव स्प्रे, ताकि बगीचे में कोई बीमारी वगैरह ना आए। तो तोड़ान के कुछ दिनों बाद अगर हो सके तो इस स्प्रे को किसान भाई ज़रूर करें, ताकि किसी तरह की कोई बीमारी ना आए। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में लीफ फॉल शुरू हो जाता है। तो लीफ फॉल कई बार लंबे टाइम तक चलता है, तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा कम टाइम में लीफ फॉल हो जाए। उसके लिए हम किसानों को सुझाव देते हैं कि यूरिया का स्प्रे करें। उसकी जो कंसंट्रेशन रहेगी 0.5% का यूरिया का स्प्रे करें, जिसको हम कहते हैं फोर्स लीफ फॉल के लिए हम वो स्प्रे रिकमेंड करते हैं। उसके बावजूद जब अगला साल आएगा तो किसान भाइयों को खाद डालने की भी तैयारी करना पड़ती है। तो मैंने जैसे पिछली भी अपनी वीडियो में शेयर किया था कि ये जो हमारे पास गोबर की कुल मात्रा व फास्फोरस व पोटास, इसको हम दिसंबर व जनवरी के महीने में बगीचे में तौलिए में डालते हैं। और जब भी किसान भाइयों ने खाद डालनी होती है बगीचे में, पारंपरिक तरीके से खाद का प्रयोग करते हैं, तो मुख्य तने से लगभग 30 सेंटीमीटर दूर खाद को डालें और अच्छे तरीके से खाद को उसमें मिट्टी में मिलाएं। लगभग 30 सेंटीमीटर दूर तने से खाद को डालें, ताकि उस खाद का कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो तने के बिल्कुल नज़दीक खाद को ना डालें। उसके बाद ये जो तीसरा हमारा पोषक तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस और पोटास और गोबर की जो हम एप्लीकेशन है वो तो हम दिसंबर जनवरी के महीने में कर लेते हैं। अब रही नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन को हम स्प्लिट डोजेज में डालते हैं। पारंपरिक तरीके से जो सीडलिंग रूट स्टॉक पे बगीचे हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट में डाला जाए। पहली स्प्लिट जो आधी मात्रा जो है यूरिया की, वो फ्लावरिंग से 2 या 3 हफ्ते पहले डालें, और दूसरी जो स्प्लिट है उसको फ्लावरिंग से 2 या 3 हफ्ते बाद डालें, ताकि 4 से 6 वीक का कम से कम अंतराल हो इन 2 स्प्लिट्स के बीच। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जब पीएच मान जो मिट्टी का बहुत कम होता है, और अब आजकल किसान भाइयों को कैन खाद तो उपलब्ध नहीं हो रही है, तो उसकी जगह यूरिया ही ज़्यादातर लोग प्रयोग में ला रहे हैं। तो उस केस में जिन क्षेत्रों में पीएच मान 6 से कम है या 5.5 से कम है, वहाँ किसान भाई चूने का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पीएच मान कम ना आए। अगर कोई किसान भाई अपने बगीचे में 1.5 किलो के करीब यूरिया का प्रयोग कर रहा है, 750 ग्राम एक बार, 750 ग्राम दूसरी बार, तो उस बगीचे में किसान भाई उसका 80% लगभग 1200 ग्राम चूने का प्रयोग करें, ताकि पीएच मान किसी तरह से कम ना आए और मिट्टी की जो है
स्वस्थ जो है, जो मृदा की जो हेल्थ है, सॉइल हेल्थ जो अच्छे तरीके से बनी रहे। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि इरिगेशन व फर्टिगेशन के लिए अगर किसी तरह की बागवानी फसलों या सब्जी की फसलों के लिए जानकारी चाहिए हो तो हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय या मृदा एवं जल प्रबंधन विभाग से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे विस्तार शिक्षा का जो निदेशालय का जो नंबर है वो है 01792252706 या फिर मृदा या जल प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 01792252328।